जब तक बीजेपी भारत में है और जब तक आरएसएस भारत में है, तब तक भारत पर हमला करना, उसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा जब तालिबान के आतंकी संगठन के सचिव कहते हैं तो पूरा जो है हाहाकार मच जाता है। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं, क्यों ऐसा कहा जाता है। क्या सच में भारत में बीजेपी और आरएसएस इतने मजबूत है कि इस पर कोई हमला नहीं कर सकता। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। जब तक भारत में, जब तक हिंदुस्तान में बीजेपी है और जब तक हिंदुस्तान में आरएसएस है, इस पर कोई जो है हमला नहीं कर सकता है। यह बयान आपको याद होगा सितंबर 2021 में तालिबान के मुख्य सचिव ने दिया था। वो कहा था कि जब तक ये दो हिंदुस्तान में, इस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो वहाँ जितने भी रह रहे लोग थे वह अपना घर द्वार छोड़ के, मकान जगह जमीन सब चीज़ छोड़ के वहाँ से जो हवाई जहाज निकलता था दूसरे देश के लिए, टायर पकड़ पकड़ के पठान लोग वहाँ से भाग रहे थे। उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि जब वहाँ पूरा जो है तालिबानी जो था वहाँ पूरा उपद्रव मचा दिए थे, तो वहाँ सबको गोली मार दिया जा रहा था। किसी आप देख ही रहे थे, आए दिन न्यूज़ चैनल पे आप देखते होंगे वो सन 2021 में कि सब जगह गोली मार दिया जा रहा था, किसी को बख्शा नहीं जा रहा था। जो बचे खुचे थे वो लोग जो था अपना टायर पकड़ के, कोई तो हवाई जहाज का पंखा पकड़ के फ्लाइट का वो लोग भाग रहे थे। लेकिन उसी बीच जब देखा गया अफगानिस्तान, देखा कि नहीं अब जो है हमारे देश पे तालिबान हमला करेगा, तो अमेरिका जो था तुरंत वहाँ से अपना अफगानिस्तान से अपना सेना हटा लिया और जो था वह वहाँ भारत के जितने भी लोग फंसे थे। अब अमेरिका बोला तालिबान को कि भाई युद्ध रोक दो, हमको अपना नागरिक निकालने दो। रूस बोला कि युद्ध रोक दो, हमको अपना नागरिक निकालने दो। लेकिन तालिबान वह किसी का बात नहीं सुना। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब सूचना पहुंचा कि तालिबान तुम युद्ध रोक दो, हमें अपना आदमी निकालना है, तो तालिबान बोलता है जी हुजूर आज्ञा कीजिए, सिर्फ आपको आदमी नहीं, आप अपना आदमी यहीं रखिए, उसका सुरक्षा का गारंटी हम लेते हैं। अब आप सोचिए कि जो देश एक 1947 में आज़ाद हुआ देश, जिसको तोड़ तोड़ के 2-3 टुकड़ा में कर दिया गया है यही 60-65-70 साल में, और उसी देश का प्रधानमंत्री जो पूरा दुनिया जिससे कांपता है, इजराइल आतंकी संगठन से जो है, जब उसका चढ़ाई हुआ था अफगानिस्तान में तो पूरा दुनिया जो पावरफुल देश है, रूस, अमेरिका, चीन, सब हाथ जोड़ रहा था कि भैया आप युद्ध रोक दीजिए तालिबान से और जो है हमें अपना देश का नागरिक को निकालने दीजिए। कह रहा था नहीं युद्ध नहीं रोकेंगे, जिसको निकालना है निकलो, नहीं निकलेगा उसको मार दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा था। वहीं भारत के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी सूचना भेजे कि तालिबान तुम युद्ध रोक दो, हमें अपना नागरिक को निकालना है, तो तालिबान वाला बोलता है कि हुजूर युद्ध ही नहीं रोकेंगे, आपका नागरिक का आप अपना क्यों आप नागरिक ले जा रहे हैं, आपको कष्ट कर रहे हैं, क्यों फ्लाइट का तेल का आप खर्चा उठा रहे हैं, आप उसको यहीं रहने दीजिए, उसका सुरक्षा का गारंटी हम लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर आपका सिंहासन पे सही आदमी बैठा है, अगर आपका सत्ता पे सही आदमी बैठा है, यही आतंकी संगठन 2021 में कह रहा था कि अगर भारत में अगर हमला करना है तो पहले बीजेपी और आरएसएस के खत्म करना होगा। इसीलिए आप सोच लीजिए कि आपको अगर हिंदुस्तान में अगर तालिबान जैसा राज चाहिए, अगर अफगानिस्तान, अगर आपकी भी माँ बहन का इज्जत लुटवाना है, अगर आपको अपनी माँ बहन के सिर में गोली मरवाना है, अगर माँ बहन के 10 लड़कों के साथ उसका इज्जत लुटवाना है, तो आप भी अपना देश को तालिबान अगर बनाना चाहते हैं तो वो उन लोग का जो कहना है कि बीजेपी और आरएसएस को ख़त्म कर दीजिए। बाकी भारत में अनेक राजनीतिक दल है, वो किसी के नाम नहीं बोले कि कभी कांग्रेस को ख़त्म कर दीजिए, कभी टीएमसी को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन उसका कहना है तालिबान का अगर भारत से बीजेपी और आरएसएस ख़त्म हो जाएगा तो हम तुरंत जो है बिना सोचे समझे तालिबान भारत पे हमला करेंगे और जो है भारत को अपने अंदर में ले लेंगे। उसका कहना यह भी है कि भारत में 2-3 राज्य है, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये सब राज्य के जो लोग रहते हैं ये बहुत ढीठ रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का उसने चर्चा किया, महाराणा प्रताप का चर्चा किया कि ये लोग कैसे एक तलवार उठाए थे और 800 साल का मुगल शासन को मिट्टी में मिला दिए थे। बहुत अकबका रहा था, अकबर, बाबर, हुमायूं सबका जो था नाड़ा काट के यहाँ से भगा देने का काम हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और जो था महाराणा प्रताप ने किया। बाकी अब तालिबान के उन सचिव के बारे में क्या सोचते हैं जो बोल रहे थे कि भारत में जो है बीजेपी और आरएसएस जब तक रहेगा उस पर आतंकी हमला कोई नहीं कर सकता, उस पर जो है कोई हमला
उसे अपने अंदर में नहीं ले सकता। बाकी आप भारत सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिसके दृढ़ संकल्प से जो है आज विदेश का आदमी यह सोच रहा है। बाकी आप इन सभी बातों के बारे में क्या सोचते हैं, तालिबान के बारे में क्या सोचते हैं, भारत सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।